रात के ठीक 12 बजे शहर की तेज रोशनी से दूर एक खाली कमरे में बैठा था एक युवा। मोबाइल की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों में थकान, मन में बेचैनी। उसे समझ नहीं आ रहा था इतना कुछ होने के बावजूद वो भीतर से इतना खाली क्यों है। तभी अचानक कमरे का तापमान बदल गया। हवा भारी हो गई और उसके सामने काली साड़ी में लिपटी एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वो थी यक्षिणी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, डरावनी नहीं बल्कि जैसे कोई पुराना रहस्य खोलने आई हो। युवा हिल भी नहीं पाया। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? यक्षिणी मुस्कुराई, मैं वो हूं जिसे तुम अनजाने में हर दिन बुलाते हो लेकिन पहचानते नहीं। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तुम्हें लगता है कि तुम थके हुए हो, पर सच यह है कि तुम हर दिन अपनी सबसे कीमती शक्ति बहा रहे हो। युवा के माथे पर पसीना आ गया। कौन सी शक्ति? यक्षिणी उसकी ओर झुकी। उसकी आवाज अब और गंभीर हो चुकी थी। वो शक्ति जो सृजन करती है, वो ऊर्जा जिससे जीवन बनता है, जिसे तुम बस एक शारीरिक इच्छा समझते हो। युवा की सांसें तेज हो गईं। लेकिन ये तो सामान्य है, सब करते हैं। यक्षिणी ने बीच में ही रोक दिया। सामान्य या फिर एक सुनियोजित जाल? वो उसके चारों ओर घूमने लगी। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को बिना दिशा के खर्च करते हो, तुम केवल शरीर को हल्का नहीं करते, तुम अपने भीतर की अग्नि को बुझाते हो। कमरे की हवा जैसे गर्म होने लगी। तुम्हें पता है, तुम्हारे अंदर एक गुप्त अग्नि है। जब तुम उसे रोके रखते हो, वो दबाव बनती है, वो ताप बनती है, और वही ताप दरवाजे खोल सकता है। युवा अब डर और जिज्ञासा के बीच फंसा हुआ था। कौन से दरवाजे? यक्षिणी की आंखें उसकी आंखों में गहराई से उतर गईं। अदृश्य जगत के दरवाजे, एक लंबा सन्नाटा। लेकिन तुम अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। यक्षिणी की आवाज आखिरी बार गूंजी, अगर तुमने अपनी शक्ति को रोकना सीख लिया तो तुम केवल खुद को नहीं बदलोगे, तुम वास्तविकता को मोड़ना सीख जाओगे। और अगले ही पल वो गायब हो गई। युवा अकेला था, लेकिन इस बार उसके भीतर कुछ जल रहा था। एक सवाल, क्या सच में उसके अंदर कोई ऐसी शक्ति है जिसे वो हर दिन खो रहा है? अगली रात युवा फिर उसी कमरे में बैठा था। इस बार मोबाइल उसके हाथ में नहीं था, लेकिन उसकी उंगलियां बार बार उसे उठाने को बेचैन हो रही थीं। उसके भीतर एक खिंचाव था, जैसे कोई अदृश्य धागा उसे खींच रहा हो। और तभी कमरे की हवा फिर बदल गई। दीवारों की छाया लंबी हो गई और सामने वही आकृति, काली साड़ी में यक्षिणी, फिर प्रकट हुई। लेकिन इस बार उसकी आंखों में करुणा कम थी, गंभीरता ज्यादा। युवा ने तुरंत पूछा, तुमने कहा था मेरी ऊर्जा बिखरी हुई है, कैसे? यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और अचानक कमरे की दीवारें जैसे स्क्रीन में बदल गईं। मोबाइल स्क्रॉल करता हुआ वही युवा, रील्स, वीडियो, तस्वीरें, उत्तेजना, एक के बाद एक, अंतहीन। देखो, यक्षिणी की आवाज गूंजी, यह है तुम्हारा आधुनिक जाल। युवा चौंक गया। यह तो बस मनोरंजन है। यक्षिणी हल्के से हंसी। मनोरंजन या फिर तुम्हारी चेतना को बांधने वाला लूप? दीवारों पर तेजी से बदलती छवियां, हर क्लिक के साथ एक हल्की खुशी और फिर खालीपन। हर बार जब तुम्हारा मस्तिष्क डोपामिन की छोटी खुराक लेता है, वो और चाहता है। और हर बार तुम अपनी आंतरिक ऊर्जा को थोड़ा और खो देते हो। युवा के चेहरे पर असहजता साफ थी। लेकिन यह सब तो सामान्य है, हर कोई ऐसा करता है। यक्षिणी उसकी आंखों के बिल्कुल सामने आ गई। सामान्य वही है जो भीड़ करती है, शक्ति वही पाता है जो भीड़ से अलग चलता है। कमरे का दृश्य बदल गया। अब युवा ने खुद को देखा, दिन में थका हुआ, रात में बेचैन, मन में धुंध। तुम सोचते हो तुम सिर्फ समय गंवा रहे हो, यक्षिणी बोली, लेकिन सच ये है, तुम अपनी जीवन ऊर्जा की छोटी छोटी धाराएं हर दिन बहा रहे हो। और जब बड़ी साधना की बात आती है, तुम्हारे पास कुछ बचता ही नहीं। युवा ने गहरी सांस ली। तो क्या करूं? दुनिया ही ऐसी है, हर तरफ आकर्षण है। यक्षिणी की आवाज अब धीमी लेकिन भारी थी। दुनिया तुम्हें रोकने नहीं आई, वो तुम्हें परखने आई है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब तक तुम बाहरी उत्तेजना के गुलाम रहोगे,
तुम आंतरिक अग्नि को जगा नहीं पाओगे। कमरे की रोशनी अचानक कम हो गई। तुम्हें पहले इस कैद खाने को पहचानना होगा, फिर ही तुम उससे बाहर निकल सकोगे। युवा की आंखों में इस बार डर नहीं था, एक चुनौती थी। अगर मैं इस जाल से निकल जाऊं तो क्या सच में मेरे अंदर वो गुप्त अग्नि जागेगी? यक्षिणी की आंखें चमक उठीं। हां, और जब वो अग्नि जागेगी तुम्हारी वास्तविकता बदलना शुरू हो जाएगी। सन्नाटा। मोबाइल की स्क्रीन इस बार पूरी तरह काली पड़ी थी। युवा ने उसे धीरे से नीचे रख दिया। उसके भीतर पहली बार एक निर्णय जन्म ले रहा था। तीसरी रात। कमरे में इस बार कोई मोबाइल नहीं था, कोई स्क्रीन नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ युवा और उसकी अपनी सांसों की आवाज। उसने खुद से वादा किया था, अब वो अपनी ऊर्जा को बिना सोचे बहने नहीं देगा। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, उसके भीतर हलचल शुरू हो गई। मन में चित्र उभरने लगे, शरीर में बेचैनी बढ़ने लगी, सांसें भारी हो गईं। उसे लगा शायद वो गलत कर रहा है, शायद ये सब दबाव उसके लिए ठीक नहीं। तभी कमरे में फिर वही परिचित कंपन फैल गया। यक्षिणी उसके पीछे खड़ी थी। इस बार उसकी उपस्थिति और स्पष्ट थी, जैसे वो सिर्फ दिखाई नहीं दे रही बल्कि महसूस भी हो रही हो। यही है पहला चरण। उसकी आवाज धीमी लेकिन स्थिर थी। दबाव। युवा ने आंखें खोली। ये बेचैनी, ये गर्मी, ये क्यों बढ़ रही है? यक्षिणी उसके सामने बैठ गई। क्योंकि पहली बार तुम ऊर्जा को बाहर नहीं फेंक रहे, तुम उसे भीतर रोक रहे हो। कमरे की हवा भारी होने लगी। जब सृजन की शक्ति रोकी जाती है तो वो गायब नहीं होती, वो रूप बदलती है। युवा ने अपनी छाती पर हाथ रखा। उसे सच में गर्मी महसूस हो रही थी, जैसे भीतर कोई सूक्ष्म आग सुलग रही हो। इसे कहते हैं गुप्त अग्नि, यक्षिणी ने कहा। यह वही ऊर्जा है जो अब तक तुम्हारे शरीर से बाहर निकलकर क्षणिक राहत बन जाती थी, लेकिन अब वो उसके सिर के पास हाथ ले गई। अब वही ऊर्जा ऊपर उठना चाहती है। युवा ने आंखें बंद की। उसने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे, गहरी, लंबी सांसें। हर सांस के साथ वो गर्मी नीचे से ऊपर की ओर हल्का सा सरकने लगी। रीढ़ की हड्डी के पास एक कंपन, छाती में हल्की धड़कन, माथे के बीच एक दबाव। युवा घबरा गया। ये सामान्य है? यक्षिणी मुस्कुराई। जब तक ऊर्जा नीचे रहती है वो इच्छा बनती है, जब ऊपर उठती है वो शक्ति बनती है। कमरे की दीवारें जैसे हल्का हल्का चमकने लगी। याद रखो, उसने कहा, अग्नि दो काम कर सकती है, या तो वो तुम्हें जला दे या तुम्हें शुद्ध कर दे। फर्क बस दिशा का है। युवा की सांसें अब स्थिर थीं। पहली बार उसकी बेचैनी थोड़ी शांत हुई। भीतर अभी भी गर्मी थी, लेकिन अब वो अनियंत्रित नहीं थी, वो केंद्रित हो रही थी। यक्षिणी ने धीरे से कहा, जब यह अग्नि स्थिर हो जाएगी तब तुम इसे रूपांतरित करना सीखोगे, और उसी दिन तुम सिर्फ एक साधारण युवा नहीं रहोगे। कमरे में हल्की चमक फैल गई। युवा ने आंखें खोली। यक्षिणी धुंधली होने लगी थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह गायब नहीं हुई, जैसे उसकी उपस्थिति अब बाहरी नहीं, भीतर की हो गई हो। युवा अकेला नहीं था, उसके भीतर कुछ जाग चुका था। वातावरण बदल चुका था। युवा बेचैन नहीं था, उसकी सांसें लंबी थीं, रीढ़ सीधी, आंखें बंद। उसके भीतर जो अग्नि जागी थी वो अब अनियंत्रित लपट नहीं थी, वो एक स्थिर ताप बन चुकी थी। तभी यक्षिणी की उपस्थिति फिर स्पष्ट हुई। इस बार वो सामने नहीं, मानो उसके चारों ओर ऊर्जा के रूप में थी। अब समय है, उसकी आवाज भीतर से आई, इच्छा को संकेत में बदलने का। युवा ने धीरे से पूछा, कैसे? इच्छा नीचे जन्म लेती है, यक्षिणी बोली, लेकिन संकेत ऊपर से प्रसारित होता है। जब तक ऊर्जा केवल शरीर में घूमती है वो बस दबाव है, जब तुम उसे दिशा देते हो वो तरंग बन जाती है। युवा ने गहरी सांस ली। यक्षिणी ने निर्देश दिया, सांस अंदर लो। कल्पना करो कि ये अग्नि रीढ़ के आधार से उठ रही है, धीरे धीरे छाती, गला और फिर भौहों के बीच तक। हर श्वास के साथ वो गर्मी ऊपर की ओर बढ़ने लगी। अब ये बेचैनी नहीं थी, ये कंपन था, एक सूक्ष्म कंपन। अब इसे बाहर मत जाने दो, यक्षिणी की आवाज आई।
इसे भीतर ही परिष्कृत होने दो। कल्पना करो कि ये लाल अग्नि धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में बदल रही है। युवा ने देखा, मन की आंखों में एक प्रकाश उभर रहा था। अब ऊर्जा भारी नहीं थी, हल्की थी, जैसे कोई संकेत, जैसे कोई रेडियो तरंग। यक्षिणी बोली, यही रूपांतरण है। कच्ची इच्छा जब संयम और ध्यान से गुजरती है तो उच्च आवृत्ति में बदल जाती है। कमरे में हल्की चमक फैल गई। जब तुम्हारा मन स्थिर होता है और ऊर्जा ऊपर केंद्रित होती है, तब तुम एक संकेत भेजते हो। किसे? युवा ने पूछा। यक्षिणी की आंखें गहरी हो गईं। उन्हें, जो पर्दे के पार हैं। एक क्षण के लिए कमरे की हवा घनी हो गई, जैसे कोई अदृश्य सुन रहा हो। याद रखो, यक्षिणी ने कहा, तुम बल से नहीं बुलाते, तुम अनुनाद से आकर्षित करते हो। जैसी तुम्हारी आंतरिक आवृत्ति होगी, वैसा ही उत्तर आएगा। युवा ने महसूस किया, उसके भीतर का ताप अब प्रकाश में बदल चुका है। पहली बार उसे लगा कि वो केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं है, उसकी चेतना मानो बाहर फैल रही थी। यक्षिणी ने अंतिम बार कहा, जब इच्छा संकेत बन जाती है, तब तुम सिर्फ जीवित नहीं रहते, तुम प्रसारित करते हो। कमरे की दीवारें सामान्य हो गईं, लेकिन इस बार युवा जानता था, उसने कुछ भेजा है और कहीं कुछ सुन चुका है। उस रात कुछ अलग था। युवा ने वही अभ्यास दोहराया। रीढ़ सीधी, सांसें गहरी, ऊर्जा नीचे से ऊपर, अग्नि से प्रकाश, प्रकाश से संकेत। लेकिन इस बार जब उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे उसके आसपास की हवा स्थिर नहीं है, जैसे कमरे की सीमाएं हल्की हल्की धुंधली हो रही हों। उसने आंखें खोली। कमरा वहीं था, लेकिन वातावरण घना था और सामने यक्षिणी खड़ी थी। इस बार धुंधली नहीं, स्पष्ट, स्थिर, जैसे वो सिर्फ दृश्य नहीं, वास्तविक हो। युवा की धड़कन तेज हो गई। क्या ये मेरी कल्पना है? यक्षिणी की आवाज शांत थी। नहीं, ये तुम्हारे संकेत का उत्तर है। कमरे की दीवारों पर हल्की तरंगें फैल रही थीं, जैसे हवा पानी की तरह लहरा रही हो। जब ऊर्जा केवल भीतर रहती है, वो साधना है। जब वही ऊर्जा अनुनाद बनती है, वो सेतु बन जाती है। युवा ने महसूस किया, उसके और यक्षिणी के बीच एक सूक्ष्म कंपन है, जैसे दो आवृत्तियां मिलकर एक लय बना रही हों। तुमने मुझे बल से नहीं बुलाया, यक्षिणी बोली, तुमने अपनी आवृत्ति को मेरे स्तर तक उठाया है। युवा की आंखों में आश्चर्य था। तो क्या सच में दो जगतों के बीच कोई पर्दा है? यक्षिणी ने हल्के से मुस्कुराया। पर्दा है, लेकिन वो दीवार नहीं है, वो सिर्फ आवृत्ति का अंतर है। कमरे की हवा अब और भारी हो गई। युवा ने महसूस किया, उसकी चेतना मानो शरीर से थोड़ी बाहर फैल रही है, जैसे उसका अस्तित्व सीमाओं से बड़ा हो रहा हो। यही है सेतु, यक्षिणी ने कहा। जब तुम्हारी आंतरिक अग्नि स्थिर होकर प्रकाश बनती है और वो प्रकाश संकेत बनकर प्रसारित होता है, तब वास्तविकता के दो स्तर आपस में छूते हैं। लेकिन याद रखो, उसकी आवाज गंभीर हो गई। सेतु बनाना आसान नहीं है और उसे स्थिर रखना उससे भी कठिन है। युवा ने पूछा, अगर ये सेतु स्थिर हो जाए तो क्या तुम हमेशा आ सकती हो? यक्षिणी की आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। मैं नहीं आती, तुम्हारी चेतना मुझे स्थान देती है। कमरे की ऊर्जा धीरे धीरे शांत होने लगी। हर बार जब तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ बहाते हो, सेतु कमजोर हो जाता है, और हर बार जब तुम संयम रखते हो, सेतु मजबूत होता है। युवा ने पहली बार महसूस किया, ये खेल नहीं है, ये कल्पना नहीं है, ये जिम्मेदारी है। यक्षिणी उसके करीब आई। तुम अब उस द्वार तक पहुंच चुके हो जहां से लौटना भी संभव है और आगे बढ़ना भी। कमरे में सन्नाटा फैल गया। अगला कदम तुम्हें तय करना है, उसने कहा। क्या तुम इस शक्ति को साधोगे या इसे फिर से बिखेर दोगे? युवा की आंखों में अब भय नहीं था, एक निर्णय आकार ले रहा था। और उसी क्षण हवा सामान्य हो गई। कमरा फिर वैसा ही था, लेकिन युवा जानता था, अब उसके और अदृश्य जगत के बीच
एक सूक्ष्म पुल बन चुका है। आखिरी रात। कमरे में अब कोई घबराहट नहीं थी, न कोई बेचैनी, न कोई प्रश्न। युवा शांत बैठा था, उसकी सांसें गहरी थीं, ऊर्जा स्थिर थी। अब वो केवल अनुभव नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था। और तभी कमरे में हल्की सुनहरी आभा फैली। यक्षिंगी प्रकट हुई। इस बार उसकी उपस्थिति पहले से अधिक उज्जवल थी, जैसे वो किसी अंतिम सत्य के साथ आई हो। तुमने सेतु बना लिया है। उसकी आवाज गंभीर थी, लेकिन हर सेतु 2 दिशाओं में खुलता है। युवा ने आंखें खोली। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस शक्ति को तुम जागृत करते हो, वो केवल तुम्हें बदलती नहीं, वो तुम्हारी दुनिया को भी प्रभावित करती है। कमरे की हवा में हल्का कंपन हुआ। जब कोई साधक अपनी आंतरिक अग्नि को स्थिर कर लेता है, तो उसकी उपस्थिति ही तरंग बन जाती है। लोग उसके आसपास बदलने लगते हैं, परिस्थितियां मोड़ लेने लगती हैं और अदृश्य जगत उसे पहचानने लगता है। युवा ने धीरे से पूछा, तो क्या ये अंत है? यक्षिणी की आंखें गहरी हो गईं। नहीं, ये शुरुआत है। शक्ति प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे संतुलन में रखना उससे भी कठिन है। वो उसके सामने आकर रुकी। अगर तुम फिर से लापरवाह हुए, अगर तुमने इस ऊर्जा को अहंकार या लालच में बदला, तो वही अग्नि तुम्हें जला भी सकती है। सन्नाटा। अदृश्य चेतनाएं आदेश से नहीं चलती, वे अनुनाद से आती हैं और असंतुलन से दूर चली जाती हैं। युवा की आंखों में अब दृढ़ता थी। तो मुझे क्या करना होगा? संयम को आदत बनाना होगा, साधना को निरंतरता देनी होगी और इरादे को शुद्ध रखना होगा। कमरे की आभा धीरे धीरे शांत होने लगी। याद रखो, यक्षिणी की आवाज अब धीमी थी। तुम किसी शक्ति के स्वामी नहीं बने हो, तुम केवल एक माध्यम बने हो, और माध्यम का धर्म है स्वच्छ रहना। युवा ने सिर झुका लिया। उसे अब समझ आ चुका था, ये कोई अरोमांच नहीं था, ये कोई खेल नहीं था, ये आत्मानुशासन का मार्ग था। यक्षिणी की आकृति धुंधली होने लगी। जब भी तुम अपनी ऊर्जा को सम्मान दोगे, मैं दूर नहीं रहूंगी, लेकिन अगर तुम फिर बहाव में बह गए, तो सेतु स्वयं मिट जाएगा। और अगले ही क्षण कमरा सामान्य हो गया। कोई आभा नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ युवा। लेकिन अब वो वही युवा नहीं था। उसके भीतर अग्नि थी, पर अब वो अग्नि नियंत्रित थी। वो जान चुका था, शक्ति बाहर नहीं खोजी जाती, वो भीतर संरक्षित की जाती है। और उसी संरक्षण से वास्तविकता बदलने की यात्रा शुरू होती है।